मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 24। मैं अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे, सो वो जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहे तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और ये अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, इसी तरह से ज़मीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं। और अपना जाल प्रकट न होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था, और असल में ज़मीन माता को ये रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिसे ज़मीन माता के रोगों को समझे ही नहीं। जादू से ज़मीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और ये नहीं जानते कि ज़मीन माता का भी हमारे मापिक जिंदा शरीर है। जो ये फटती हैं तो इसको भी बहुत दर्द होता है, और बाज इत्तफाक ना दुरुस्त होने, तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुंभला जाती है कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। तो इसी तरह से ज़मीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर सदगर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू चालक के पाप से भुली हुई है, क्योंकि ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते। परंतु ये बात इस तरह से है कि जब ज़मीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आपसे आप लग जाती है, और ऐसा भी होता है कि ये जो बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षस विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए हैं कि उनकी औलाद को घात कर दिया था। इस सबब से ये बनिए डरते हैं कि हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे, जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते, क्योंकि अगले लोगों ने जिन जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सज़ा मिल चुकी है। और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामात का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल प्रकट न होने के वास्ते पहले से करामात वगैरह का नाम मैसूर कर देते हैं। जैसे कि शम्स तरबज फ़कीर का हाल लोग बयान करते हैं कि जब उसने बदन की खाल उसने अपने हाथ की उतार दी थी तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया। पेज नंबर 25। तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा मांस का सेकने के बाद से सूरज को नीचे उतार लिया और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फ़कीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था, तो वो फ़कीर सूरज की अग्नि से आप ही जल भून जाता। तो वो आप किस तरह से बच गया, और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला दे। ये बात किस तरह से समझ में आवे। और अलावा इसके अपने हाथ से खोली की तरह से अपनी खाल उतार के उस फ़कीर ने डाल दी बताते हैं। सो ये भी बात समझ में नहीं आती। सो भाइयों, गौर करो
कि खोली की तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। ये बात सिर्फ राक्षसी जाल की है और मालिक ने तो ये खाल खोली की तरह से उतरने लायक तो बनाई भी नहीं। सो ऐसी ऐसी बातें और किस्से पहले से चला दिए और ऐसी ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते हैं और बड़े करामाती हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जब तारे उतारे तो जैसे आदमी का जीव बिखरने लगता होवे। जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारे उतारने से होता है और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमीन माता को ये ऐसा रोग है कि जैसे जीव घबरा के भूला हुआ हो जाता है। जब सूरज चंद्रमा को उतारे तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीव को हो जावे। सो ये बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे। और बातें जाल की ऐसी चलाई हैं कि करामात से तारे चंद्रमा सूरज वगैरह उतारते हैं और फ़कीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती हैं और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि ये फ़कीर साधु लोग बड़े करामाती। और जैसे रावण वगैरह ने राक्षसों को और संसार को करामातों के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से ये बनिए भी बुला रहे हैं। सो मैं आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो ये बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जाएंगे। सो इनका मतलब यही है कि बड़े लोग सब उजड़ जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। सो दुनिया में भी ये बात कहते हैं कि दिल्ली फ़कीरों जोगी अब हुई हैं। सो बगैर पैसा के लोग फ़कीर ही हो गए हैं और हौले हौले सात आठ विलायतों को फ़कीरों जोगी यानी साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी अरुणपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।